नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा राय। टॉकिंग पॉलिटी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम मक्यावली की वीडियो सीरीज कवर कर रहे हैं। ये पार्ट 7th वीडियो है। इससे पहले 6 छोटे छोटे पार्ट्स में हमने मक्यावली की पूरी फिलॉसफी को कवर किया। ये लास्ट पार्ट है वीडियो का। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आपको पहले वो देखना होगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दिया है और साथ ही साथ आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के भी देख सकते हैं। तो ये जो आखिरी पार्ट है मक्यावली का, इसमें हम देखेंगे क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ मक्यावली। इसमें हम मक्यावली को क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको मक्यावली के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। क्या आपको पता है कि मक्यावली जो है वो पोएट्री लिखते थे? आप सोचो, जहाँ पे वो एक तरफ स्टेट क्राफ्ट से रिलेटेड बुक लिख रहे हैं, प्रिंस लिख रहे हैं, जहाँ वो बता रहे हैं कि स्टेट को कैसे रन करना है, पावर को कैसे गेन और मेंटेन करना है, वहीं दूसरी तरफ वो पोएट्री लिख रहे हैं जहाँ एक तरफ वो एकदम प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो कितने क्रिएटिव हैं। तो आप सोचो कितने वर्सेटाइल इंसान थे मक्यावली। वो पोएट्री तो लिखते ही थे, साथ ही साथ वो कॉमेडीज भी लिखते थे और वो कार्निवल सॉन्ग्स भी लिखते थे और तो और वो प्लेज भी लिखते थे, प्ले राइटर भी थे वो। तो ये बहुत एक अलग बात है मक्यावली के बारे में जो बहुत कम लोगों को पता होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ मक्यावली। देखिए, आप जब भी किसी भी फिलोसोफर को क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं तो आपको उनके नेगेटिव पॉइंट्स तो बताने ही हैं, मतलब किस बात पे उन्हें क्रिटिसाइज़ किया वो तो बताना ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको एंड में पॉजिटिव पॉइंट्स बता के कंक्लूड करना होता है। ये फॉर्मेट होता है आंसर राइटिंग का, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो या सेमेस्टर एग्जाम हो। क्यों? क्योंकि देखो, हम सिर्फ अगर आपको बोला जाए कि क्रिटिकली इवैल्यूएट करो और आप सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स बता के छोड़ दो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप उस फिलोसोफर को पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कोई बात होगी उसमें। मक्यावली में कोई बात तो होगी कि हम उसे पढ़ रहे हैं। हर बड़ा पॉलिटिशियन मक्यावली की एक किताब अपने पास रखता है। क्यों? कोई तो बात होगी। तो क्रिटिकली इवैल्यूएट करते वक्त नेगेटिव पॉइंट्स के बाद उनके पॉजिटिव पॉइंट्स बता करके कंक्लूड करना होता है, जिससे कि ये बना रहे इंपॉर्टेंस कि हम उन्हें पढ़ते हैं तो ज़रूर उनमें कोई ना कोई बात होगी। तो नेगेटिव पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। मक्यावली जो थे ना, पूरे वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा उन्हीं को क्रिटिसाइज़ किया गया है। उसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन प्राइमरीली उनको उनके जो रिलीजन पे विचार थे, एथिक्स को लेकर उनके जो विचार थे, जो वो चर्च को क्रिटिसाइज़ करते थे, इन बातों की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। ये सब मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, लेकिन कि रिलीजन पे उनके क्या विचार थे, एथिक्स पे क्या विचार थे, चर्च को वो कैसे और क्यों क्रिटिसाइज़ करते थे। तो ये, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि देखो, रिलीजन को लेकर के वो राजा को आपने देखा पिछली वीडियोस में वो क्या एडवाइस दे रहे हैं, प्रिंस को वो क्या एडवाइस दे रहे हैं कि अगर तुम धार्मिक नहीं भी हो तो लोगों के सामने दिखाओ कि तुम रिलीजियस हो, ताकि लोग तुमसे कनेक्ट कर सके और तुम पे विश्वास करें। मतलब उनके साथ विश्वासघात करने की बात की जा रही है लोगों के साथ कि आप रिलीजियस नहीं है, तभी भी लोगों को दिखाइए कि आप रिलीजियस हैं। अगर आप एथिकल नहीं हैं, अगर आप एथिक्स को फॉलो नहीं करते हैं, फिर भी लोगों के नज़र में अच्छे बन के रहना है आपको, और कभी भी अपने एथिक्स को पॉलिटिक्स के बीच में नहीं आने देना। यानी कि अगर कोई अच्छा इंसान है, मान लो एक बहुत भला इंसान है, उसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन उसे मार करके आपके राष्ट्र का हित होगा तो आप उसे मार दो। मतलब शाम दाम दंड भेद, किसी भी तरह से, किसी भी युक्ति का इस्तेमाल करके आपके राष्ट्र का हित होना चाहिए। आपको पावर गेन करना है, पावर मेंटेन करना है, स्टेट को स्टैब्लिश करना है, उसको एक्सपैंड करना है। इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े करो। एथिक्स के बारे में मत सोचो, अपने मॉरलिटी के बारे में मत सोचो, और रिलीजन से तो बिल्कुल दूर करके रखो पॉलिटिक्स को। मतलब वो कहते थे कि अगर आपका धर्म आपको कुछ सिखा रहा है और वो पॉलिटिक्स के आड़े आ रहा है तो उसको उससे दूर रखो, ठीक है। तो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं लेकिन बहुत नेगेटिव पॉइंट्स भी है। अगर आप एथिक्स के साथ काम नहीं करोगे तो आपका काम कभी भी जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं जाएगा। महात्मा गांधी भी इसी बात पे मक्यावली को क्रिटिसाइज करते हैं। तो और मक्यावली जो है वो चर्च के भी खिलाफ थे। आप सोचो, उस ज़माने में, जब उस दौर में जब मक्यावली थे तो उस वक्त चर्च को बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते थे। तो अभी भी करते हैं, लेकिन उस वक्त भी अगर कोई उसके खिलाफ बोलता है तो बहुत वहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया जाता है उसको। इसलिए मक्यावली जो है उनको बहुत ज़्यादा उस वक्त और बाद में भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। तो ये सब हम डिटेल में देख चुके हैं कि रिलीजन, एथिक्स, चर्च, उन पर उनके क्या विचार थे। तो आपको पता है कि वो क्या सोचते थे और इसी वजह से मक्यावली को क्रिटिसाइज़ किया गया। और एक क्या
क्या बात थी, देखो सबाइन, सेबीन, आई डोंट नो व्हाट इज़ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, लेकिन जो भी ये जो सेबाइन है वो मक्यावली को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। सबाइन ये बिलीव करते हैं कि मक्यावली के जो भी विचार हैं ह्यूमन नेचर पे, चर्च को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, वो जो भी मक्यावली के विचार हैं ना, वो सिर्फ वो जिस दौर में पैदा हुए थे उस दौर की वजह से है। आप ये सब जानते हैं, ये सब हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया। ह्यूमन नेचर को लेकर के मक्यावली के बहुत पेसिमिस्टिक, बहुत निराशावादी विचार हैं। चर्च को लेकर भी, पॉलिटिक्स को लेकर भी। ह्यूमन नेचर पे मक्यावली कहते हैं कि मैन इज सेल्फिश, मैन बहुत सेल्फिश होता है, ग्रीडी होता है, लालची होता है, बहुत ज़्यादा कायर होता है और फिकल माइंडेड होता है, कभी भी अपना दल बदली कर सकता है। इसीलिए वो मैन को बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव वे में दिखाते हैं ह्यूमन नेचर को, और वो चर्च के खिलाफ भी हैं, वो चर्च के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। और क्यों हैं हमने पिछली वीडियो में कवर किया है, आपने नहीं देखा तो आप पहले वो वीडियोस देख कर आओ, बाकी के 6 पार्ट, ठीक है। चर्च के भी मक्यावली खिलाफ है और पॉलिटिक्स के भी मक्यावली अगेंस्ट, मतलब अगेंस्ट नहीं है, पॉलिटिक्स को बहुत नेगेटिव पॉइंट ऑफ वे में दिखाते हैं। उनका कहना है कि पॉलिटिक्स में लोग हमेशा बुरे होते हैं। प्रिंस को वो बताते हैं कि पॉलिटिक्स में लोग बुरे होते हैं, षड्यंत्र करते हैं, तो आपको हमेशा तैयार रहना है। यू हैव टू बी ब्रेव लाइक लायन एंड क्लेवर लाइक फॉक्स। यू हैव टू बी क्लेवर लाइक फॉक्स एंड ब्रेव लाइक लायन। तो ये बात वो कहते हैं कि क्योंकि पॉलिटिक्स में लोग बहुत ज़्यादा षड्यंत्र करते हैं। तो ये ह्यूमन नेचर, चर्च, पॉलिटिक्स, इसको लेकर के मक्यावली की विचारधारा जो है वो बहुत नेगेटिव है। तो इस वजह से सबाइन उनको कहते हैं कि वो इसीलिए उनकी विचारधारा इतनी पेसिमिस्टिक, इतनी निराशावादी है, क्योंकि वो जिस दौर में पैदा हुए थे वो दौर बहुत ज़्यादा करप्ट, उस वक्त इटली में जो चल रहा था माहौल बहुत ख़राब था, लोग करप्ट थे। तो इस वजह से उनकी विचारधारा ऐसी हो गई। अगर वो किसी और टाइम स्पैन में पैदा होते, किसी और दौर में पैदा हुए होते, तो उनकी विचारधारा अलग होती। तो ये कौन सा दौर था, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप मक्यावली पार्ट 1 देखें, उसमें मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो इस वजह से कहा जाता है कि मक्यावली वॉज चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स। उस दौर की वजह से ही उनकी विचारधारा इतनी निराशावादी थी, उनके थॉट्स इतने ज़्यादा पेसिमिस्टिक थे, और अगर वो किसी और दौर में पैदा हुए होते तो उनके विचार अलग होते। ये मानना था सबाइन का, जो कि क्रिटिसाइजर हैं, क्रिटिसाइज करते हैं मक्यावली को। ये नेगेटिव पॉइंट्स तो हमने देख लिए, लेकिन मक्यावली में कोई तो बात होगी कि हम इतना उन्हें पढ़ते हैं, तो पॉजिटिव पॉइंट्स भी है। भले ही मक्यावली वाज चाइल्ड ऑफ हिज टाइम, लेकिन देखो इट डजंट मीन दैट हिज थॉट्स आर लैकिंग एनी यूनिवर्सल वैल्यूज। देखो मक्यावली ने जो भी बातें कही हैं, ठीक है, वो उस दौर में पैदा हुए थे, इस वजह से उनके विचार जो है वो नकारात्मक थे, निराशावादी, पेसिमिस्टिक थे, लेकिन वो जो भी बातें कहते हैं वो हर जगह अप्लाई होता है। जो वो कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स में लोग करप्ट होते हैं, इंसान का नेचर को लेकर जो उन्होंने बताया कि वो सेल्फिश होता है, हमें देखने को मिलता है, हम देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में कि इंसान होता है ऐसा। पहले वो अपने बारे में सोचता है, वो सेल्फिश होता ही है। पॉलिटिक्स में लोग करप्ट होते ही हैं, सब करप्ट होते हैं, लेकिन सब करप्ट नहीं होते, बट होते हैं लोग। तो बस मक्यावली से गलती क्या हो गई कि उन्होंने सिर्फ नेगेटिव चीज़ें दिखाई, पॉजिटिव जो फेस है वो उन्होंने नहीं दिखाया, इस वजह से उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई होना चाहिए जो नेगेटिव फेस भी दिखाए। सिर्फ अच्छी अच्छी बातें लोग बताते जाते हैं और उन्हें बहुत कम लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि मक्यावली ने सच बोल दिया तो उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो भी बोला वो यूनिवर्सल बोला, वो हर जगह एप्लीकेबल है। अब भी हम देखते हैं वो चीज़ें, बस ये बात अलग है कि उन्हें पॉजिटिव चेहरा भी दिखाना चाहिए था, लेकिन अब क्या करते, वो उन्होंने वही चेहरा देखा था और वो वही बातें बताना चाहते थे। बाकी लोग तो हैं ही ना आपको अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए, मक्यावली हमें रियलिटी दिखा रहे थे। मक्यावली जो हैं, अब देखो मक्यावली इज नॉट ओनली वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड फिगर बट ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट फिगर। इसका मतलब ये है कि मक्यावली सिर्फ बहुत ऐसे इंसान थे जिन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट भी थे। क्यों अनफॉर्चुनेट थे? अरे ये अभाग्य की बात ही तो है कि आपको सच बोलने के लिए क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। मक्यावली सही बात बता रहे थे, जो हो रहा था, जो वो देख रहे थे वही वो बोल रहे थे, और इसी बात की वजह से उन्हें क्रिटिसाइज़ किया गया। तो ये अभाग्य की बात तो बिल्कुल है।
डनिंग जो है, डनिंग कहते हैं कि इट इज़ एन आयरनी दैट एवरीवन इज मकियावेलियन इन पॉलिटिक्स बट नो वन एक्सेप्ट्स हिमसेल्फ एज मकियावेलियन। डनिंग कहते हैं कि ये आयरनी नहीं तो और क्या है, हर कोई मकियावेलियन है पॉलिटिक्स में, लेकिन वो खुद को मकियावेलियन एक्सेप्ट नहीं करता है। आपको पता है मकियावेलियन एक नेगेटिव टर्म है। अगर कोई करप्ट होता है, कोई करप्शन करता है, तो उसको कहते हैं ना, किसी लीडर को बहुत ज़्यादा करप्ट है तो लोग उसको कहते हैं कि ये मकियावेलियन हो गया है। तो ऐसा नहीं है, हर इंसान जो है पॉलिटिक्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मकियावेलियन हैं, जो करप्ट हैं। लोग इसी सेंस में मकियावेलियन वर्ड का यूज़ करते हैं, लेकिन वो कभी खुद को एक्सेप्ट नहीं करते कि वो मकियावेलियन है। ऐसा कहते हैं डनिंग। अब देखो मकियावेली के जो थॉट्स हैं ना, वो उनका एकेडमिक इम्पॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। हम यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स देख रहे हैं मकियावेली के थॉट्स के। तो मकियावेली के जो थॉट्स हैं, मकियावेली के जो विचार हैं, उसके एकेडमिक इम्पॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। कैसे? देखो, पॉलिटिकल रियलिज्म का फाउंडेशन मकियावेली नहीं रखा। हम जो पॉलिटिकल रियलिज्म पढ़ते हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस में, तो उसका फाउंडेशन भी जो है मकियावेली नहीं रखा है। देखो, हिज एम्पेरिकल मेथड ऑल्सो लेड टू द इमर्जेंस ऑफ बिहेवियरल मेथड इन पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में जो हम बिहेवियरल मेथड पढ़ते हैं ना, कि अगर आपको पॉलिटिक्स को समझना है तो लोगों, या किसी पॉलिटिक्स को अगर आपको समझना है तो आप लोगों के बिहेवियर को समझो। तो ये एक बिहेवियरल अप्रोच डेवलप हुआ, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में ही नहीं, अदर सोशल साइंसेज में भी। तो इसका फाउंडेशन किसने रखा? मकियावेली ने। वही तो कहते थे कि एम्पेरिकल मेथड का यूज़ करो, वही तो प्रैक्टिकल मेथड का यूज़ करने को कहते थे कि लोगों के ह्यूमन नेचर को समझो। उन्होंने ही बताया है कि पहले ह्यूमन नेचर को समझो अगर तुम्हें पॉलिटिक्स को अच्छे से समझना है, क्योंकि तुम्हें पॉलिटिक्स के प्रोफेशन में इन्वॉल्व होना है, वो प्रिंस से कहते हैं मकियावेली, तो तुमको पहले ह्यूमन नेचर को समझना होगा। तो यहीं से नींव डली बिहेवियरल मेथड की, जो अब हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं कि अगर आपको पॉलिटिक्स को अच्छे से समझना है किसी पर्टिकुलर जगह की, तो वहाँ के लोगों के थॉट प्रोसेस को समझो, उनके बिहेवियर को समझो, तब ये बिहेवियरल मेथड होता है, बिहेवियरल अप्रोच होता है। तो इसका फाउंडेशन रखा था मकियावेली ने। तो ये कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हमने देखे मकियावेली के। तो ओवरऑल हम यही देखते हैं कि मकियावेली जो है, मकियावेली ने हमें मकियावेली के बहुत सारे क्रिटिसाइजर्स हैं, बहुत नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, उन्होंने बहुत कुछ गलत भी बोला है जो हमें गलत लगता है या और लोगों को भी लगता है, लेकिन उन्होंने हमें एक असली चेहरा दिखाया है जो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोग उसको फॉलो करते हैं, लेकिन वो कहते नहीं है कि हम फॉलो कर रहे हैं। ह्यूमन नेचर सबको पता है कि लोग करप्ट होते ही होते हैं, लेकिन सब मकियावेली को सच बोलने की वजह से क्रिटिसाइज करते हैं। तो मकियावेली के नेगेटिव पॉइंट्स होने के साथ साथ बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, जिसकी वजह से हम उन्हें पढ़ते हैं। तो मकियावेली के बारे में एक और बात आपको बता दूं, मकियावेली जो है 1502 में उन्होंने शादी की थी मैरिएटा कॉर्सिनी से। आई डोंट नो, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है। उनकी वाइफ का नाम था मैरिएटा कॉर्सिनी, और उनके दो बेटियां थी उनके, और 4 बेटे थे। तो ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात हो गई उनके बारे में। तो आप थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ शेयर ज़रूर करो ताकि दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट हम हॉब्स की वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। जल्दी मिलते हैं, गुड बाय।